रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। थोड़ा बहुत करेंगे इसमें से, मैं गाती हूँ ऐसे सिंपल भाषा में और बताने की कोशिश करूंगी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम। मनुजाहि राचेउ मिलिहि सोबरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरषियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। तो ये है भगवान का गुणगान, कैसे भगवान दिखते हैं, क्या पहनते हैं, उनका अंग कैसा है, सुंदर, ये सारा वर्णन है। तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। अब ये अवधी भाषा में है, इसका पूरा अर्थ समझना मेरे वश की भी बात नहीं है, और मेरे एक नोटबुक में लिख के रखा है, तो वो तो लेके बैठी नहीं हूं मैं जो बताऊं आपको। पर सुंदर भगवान रामचंद्र जी बहुत सुंदर थे, ठीक है। रामचंद्र जी का रूप जो था ना बहुत सुंदर था। इसलिए ऐसे तो कृष्ण का रूप हो, राम का रूप हो, जो भी भगवान का रूप होता है, चैतन्य महाप्रभु का रूप है, सब बहुत आकर्षक होता है। भगवान कृष्ण के तो नाम का मतलब ही है आकर्षक। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षक, सर्व आकर्षक। अब यहां पर भी बता रहे हैं, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। और कृष्ण के सुंदरता में भी ऐसे ही चर्चा होती है। कंदर्प कोटि कमनीय, तो करोड़ों कंदर्प, यानी कंदर्प किसको कहते हैं? कामदेव को। करोड़ों कामदेव के सुंदरता के बराबर अकेला भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता है, या भगवान राम की सुंदरता है। कामदेव ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सुंदर हैं,
और उनको उनके पास ऐसा अस्त्र शस्त्र है, जैसे तलवार होता है, भाला होता है, बर्छा होता है, तीर होता है, धनुष होता है, जिससे हम क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं। पर कामदेव के पास फूलों का धनुष, फूलों का तीर होता है। वो जिसके ऊपर चला देते हैं वो व्यक्ति प्रेम से भर जाता है। अब ये प्रेम, कामदेव वाला प्रेम जो है वो अलग है, वो कृष्ण, राधा कृष्ण गोलोक धाम वाला प्रेम नहीं है। फिर भी काम पैदा हो जाता है उसके अंदर। तो कामदेव बहुत खूबसूरत व्यक्ति हैं, पर एक दो नहीं, हजारों और लाखों करोड़ों कामदेव को मिला करके जब आप एक बनाएंगे एक मूर्ति, वो होते हैं भगवान। भगवान के सामने कामदेव की सुंदरता फीकी है। अच्छा, भगवान विष्णु भी बहुत सुंदर हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण सुंदर है, नहीं। भगवान कृष्ण, आपको बहुत मजे की बात बता रही हूं, भगवान कृष्ण के रोम छिद्रों से, जैसे महाविष्णु के रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं, ये आपको पता है, ये कई बार हमने बताया है आपको। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के रोम छिद्रों से गोप बालक निकलते हैं। ये जितने गोप बालक हैं ना ब्रजमंडल में, आपको जितनी लीलाएं आप सुनते हैं, या गोलोक धाम में जितने गोप बालक हैं, वो सब भगवान कृष्ण के रोम छिद्रों से प्रकट हुए हैं। और जितनी गोपियां हैं वो सब राधा रानी के रोम छिद्रों से प्रकट हुई हैं। तो जब ये प्रकट हो रहे थे, यानी कि गोलोक धाम में जब प्रकट हो रहे थे, तो वर्णन है उसका कि भगवान कृष्ण के रोम छिद्रों से सारे गोप बालक प्रकट होते हैं, और सारे गोप बालक उसी तरह सुंदर होते हैं जैसे भगवान कृष्ण सुंदर हैं, और उस सारी गोपियां भी उसी तरह सुंदर होती हैं जैसे राधा रानी सुंदर है। तो अब भगवान कृष्ण से ही निकले हैं सारे विष्णु, या रामचंद्र जी बोल दीजिए, या शिव जी भी बोल दीजिए। तो इसीलिए सब सुंदर है, सारे रूप भगवान के सुंदर हैं। ऐसा नहीं है कि जीव तत्व की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है भगवान की। तो सारे रूप भगवान के सुंदर, विष्णु भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। आप कभी कभी मूर्ति वगैरह देखिएगा ना, जो साउथ इंडिया में बना रहता है, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कितना सुंदर बनाया है। और अपने इस्कॉन में भी जो पिक्चर बनाते हैं, जो भक्तगण प्रभुपाद के समय से ही पिक्चर बना रहे हैं, पेंटिंग, कितना खूबसूरत बनाते हैं। तो सच में भगवान बहुत सुंदर थे। इसलिए यहाँ पे बता रहे, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। सेम चीज कि कंदर्प अगणित यानी काउंटलेस, उसके समान भगवान कृष्ण की सुंदरता है। सॉरी, राम कृष्ण बोलने की आदत पड़ी हुई, भगवान राम की सुंदरता है। और क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे, भगवान रामचंद्र जी के पिता का नाम था दशरथ जी, और माता का नाम था कौशल्या। इसीलिए ये जो लाइन आया है, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। दशरथ के नंदन रामचंद्र जी, और रघुनंदन, वो जो उनका नगरी था, और वो जो उनका वंश था, तो रघुनंदन, रघुनंद आनंद कंद, रघुवंशी थे भगवान, रघुवंशी थे। तो भगवान आनंद देते हैं। भगवान रामचंद्र जी को जब देखते थे अयोध्या वासी, सिर्फ देख करके इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाते थे, सारा दुख दूर। आज भी लोग कहते हैं कि राम राज्य हो जाए हमारे पास, होना तो संभव नहीं है, पर सोचते हैं लोग। तो रामचंद्र जी के राज्य में सारी जनता, घर के लोगों को तो छोड़ दीजिए, सारी जनता बहुत आनंद में रहती थी। ऐसा रामचंद्र जी का रूप था, गुण था, सर्वगुण संपन्न जिसको कहते हैं वो रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी से सब बहुत प्रेम करते थे। उनके 3 भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मण जी प्रेम करते थे, लक्ष्मण जी साथ में गए थे। लक्ष्मण जी तो 14 साल सोए ही नहीं, 14 सालों तक वो सिर्फ भैया की रखवाली करते रहे। जब भैया सो जाते थे तो उनकी परिक्रमा करते थे कुटिया की,
जग करके, और जब जगे रहते थे तो उनकी सेवा करते थे। तो 14 साल तो वो सोए ही नहीं। पर उनके भाई भरत और शत्रुघ्न भी भगवान राम से बहुत प्रेम करते थे। और तो और कैकेयी माता भी रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करती थी। वास्तव में तो ऐसा बताते हैं आचार्य गण कि कैकेयी माता इतना ज्यादा प्रेम करती थी भगवान राम से कि भगवान राम ने उन्हीं को चुना कि देखो, मेरी लीला तो होनी है, लीला तो होगी मेरी, पर उसमें एक रोल है ऐसा, वो रोल में आपकी बदनामी होगी, तो आप ये रोल करेंगे क्या? कौन सा रोल? आपको पता है कि कैकेयी माता ने रामचंद्र जी को वनवास दिया। तो कैकेयी माता इतना प्यार करती थी कि रामचंद्र जी के खुशी के लिए वो ये लीला में भाग ली और रामचंद्र जी को वनवास दिया। और उस वचन के कारण दशरथ जी शरीर त्याग दिए। भरत जी अपने माँ से नफरत करने लग गए कि कैसी माँ है मेरी। तो भरत जी जो उनका अपना कोख से जन्मा हुआ पुत्र था, वो भी नफरत करने लग गया, क्योंकि भरत जी रामचंद्र जी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि रामचंद्र जी उनसे थोड़ा भी दूर चले जाएं। इसलिए उनके पीछे पीछे गए थे, रामचंद्र जी के पीछे पीछे उनको मनाकर वापस लाने के लिए। पर रामचंद्र जी को तो बहुत सारी लीलाएं करनी थी 14 सालों में। उनको बहुत सारे असुरों का वध करना था, रावण का वध करना था। और जो पूरा जब वो गए अयोध्या से लेकर के चित्रकूट वगैरह में रहे, काफी स्थानों में वो रहे, नासिक जो है वहां पे रहे, पंचवटी में। तो रामचंद्र जी बहुत सारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि उनके आश्रम में गए, उनके साथ भगवत चर्चा किए और उनका उन्होंने सुना। दोनों एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किए, जो सत्संग जिसको कहते हैं। या फिर अहिल्या का उद्धार, केवट से मिलना, अनगिनत भक्तों से मिलना हुआ, अनगिनत ऋषि मुनियों से मिलना हुआ, और फाइनली जाकर के रावण का वध किए। जैसे भगवान की लीला होती है कि वापस गद्दी पर अच्छे लोगों को बिठाना है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। तो धर्म की स्थापना की, विभीषण को गद्दी पर बिठाया और रावण को मार डाला। इसी प्रकार सुग्रीव को गद्दी पर बिठाया, जो उनका राज्य था वो अलग, वो तो मनुष्य नहीं थे पर फिर भी, और बाली को मार डाला। तो ये सेवा थी रामचंद्र जी की। तो रामचंद्र जी ने ये सेवा किया, बहुत सारे तत्वों को उन्होंने स्थापित किया। जैसे सीता माता के बहाने से उन्होंने बहुत सारे चीज़ दुनिया को सिखाया कि स्त्री को कैसे होना चाहिए। सीता माता पूर्ण रूप से पवित्र थी, और जो सीता माता रावण के पास गई थी वो छाया सीता थी। इसकी लीला भी बहुत लंबी है। जो सीता माता असली सीता माता थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई थी, और फिर बाद में अग्नि परीक्षा का मतलब असली सीता माता निकल के चली आती। तो भगवान जो होते हैं और भगवती जो होती हैं, भगवान यानी भगवान और भगवती यानी भगवान की जो अर्धांगिनी या शक्ति, वो कभी अपवित्र नहीं हो सकती हैं किसी व्यक्ति के छूने से, किसी असुर के छूने से, या किसी असुर के देखने से। ये संभव नहीं है कि राधा रानी को, सीता माता को, लक्ष्मी जी को कोई असुर छू दिया तो वो अपवित्र हो जाएंगी। ये तो संभव ही नहीं है। ये तो जो जिसका भौतिक शरीर होता है उनके साथ ये सब होता है। जो पूर्ण रूप से सच्चिदानंद विग्रह है उनके साथ क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। ये संभव ही नहीं है। पर दुनिया को दिखाने के लिए भगवान थोड़ी बहुत लीला करते हैं, और दुनिया भी सोचती है कि हाँ, मतलब उसके ऊपर बातें करती है कि भगवान ने सीता माता को त्याग दिया। कभी भगवान सीता माता को त्याग सकते हैं? आप बताइए। त्यागा तो उसको जाता है ना जो अलग होता है। भगवान के साथ भगवान की शक्ति सदैव
निरंतर रहती है। और इस चीज को आप शिव जी के लीला के साथ देख सकते हैं। शिव और पार्वती जब बैठे थे और पार्वती माता ने देखा कि रामचंद्र जी भटक रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते तुम कहाँ हो, लता पता वृक्ष पशु पक्षी सबसे पूछ रहे हैं। पार्वती माता ने बोला शंकर भगवान को कि सती थी वो, पार्वती नहीं थी, सती। सती बाद में पार्वती बनती हैं वो, हिमालय की पुत्री, पर उसके पहले दक्ष की जो कन्या थी सती, वो थी। तो सती माता ने शिव जी को कहा कि ये कैसे परम भगवान हो सकते हैं, आप कहते हैं परम भगवान है, पर ये तो अपने पत्नी के विरह में भटक रहे हैं, रो रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि तुम इनके माया को नहीं समझ रही हो, ये परम भगवान है और गलती मत करो कुछ भी। पर सती माता को लगा कि नहीं, मैं तो परीक्षा लूंगी, अगर ये भगवान है तो हमको पता चलना चाहिए। जाती हैं सीता का रूप लेकर के। पर सीता का रूप लेकर जब जाती हैं तो रामचंद्र जी पूछते हैं माते शिव जी कहाँ हैं? तब सती माता बोली, अरे तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर सती माता जब गई शिव जी के पास तो शिव जी बोले, हो गई परीक्षा? तो उन्होंने, नहीं मैंने तो कोई परीक्षा नहीं लिया, झूठ बोला उन्होंने। उनको लगा अभी क्या करें, पर शिव जी तो ध्यान में सब कुछ देख चुके थे, इसीलिए सती माता को शरीर त्यागना पड़ा। तो भगवान की शक्ति भगवान से कभी अलग नहीं हो सकती है, और भगवान की शक्ति को कोई राक्षस दानव असुर छू करके अपवित्र नहीं कर सकता है। और सीता माता को रावण के पास ताकत नहीं है कि सीता माता को उठा के लेके चला जाएगा। ये सब तो भगवान की लीला है। ऐसा कैसे? वही सीता माता जब दुर्गा बनती हैं तो देखिए, उनके दुर्गा काली जब बन जाती हैं, सीता माता ही सेम सेम है उससे। सीता माता से ज़्यादा शक्ति नहीं है दुर्गा माता के पास। तो कैसे खटाखट असुरों का वध करती हैं और उसके खून को पीती हैं, आंखों से भस्म हो जाए असुर, इतना शक्तिशाली माता है। तो वो माता को रावण घसीट के पकड़ के ले जाएगा और वो बचाओ बचाओ करते रहेंगी, और उनके पास शक्ति नहीं है कि वो अपने आप बच जाए, या लक्ष्मण रेखा को पार करेंगी तो रावण लेके चला जाएगा। ये संभव नहीं है। ये भौतिक सोच है, भौतिक दृष्टि है, और भौतिक लोगों जो भक्त नहीं है वो इस लीला को एंजॉय करते हैं। पर जो भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं। ये सब जो है ये नाटक है भगवान के द्वारा किया गया, जनता को कुछ शिक्षा देने के लिए, ताकि जनता आराम से बहुत दिनों तक इस लीला को गाए बजाए, नाचे गान करे, नाटक करे और खुश हो जाए। और इसी बहाने शुद्धिकरण हो जाएगा। जब हम रामचंद्र जी की लीला का गुणगान करेंगे, कृष्ण लीला का गुणगान करेंगे, तो हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा। इसलिए भगवान ये सब लीला रचते हैं। भूल कर भी कभी किसी को रामचंद्र जी के बारे में, सीता माता के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में एक शब्द भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी तो लोग ऐसा बोल देते हैं कि देखो भगवान को भी सजा मिली ना उसके कर्मों की। अरे भगवान को सजा मिलेगी कर्मों की? भगवान तो मालिक हैं पूरी सृष्टि के, उनको कैसे सजा मिल सकती है? कौन देगा उनको सजा? और भगवान खुद स्वयं कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान के बारे में जो जानता है कि ये भगवान है, बस इतना जानने से वो मुक्त हो जाता है अपने कर्मों से। सिर्फ अगर हम ये जानेंगे कि भगवान का कर्म दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो ये जानेगा कि भगवान का कर्म दिव्य है, भगवान की लीला दिव्य है, भगवान का रूप दिव्य है, सिर्फ इतना जानने वाला व्यक्ति भी कर्म में नहीं फंसेगा और भगवत धाम चला जाएगा। तो भगवान को कौन कौन कर्म में बांध सकता है? भगवान 3 गुणों के अंदर नहीं रहते हैं, समझने वाली बात है। कोई भी भगवान का रूप हो, चाहे राम हो, श्याम हो, है ना, वो तो सब लीला ही लीला है। तो इस प्रकार
अब मैं तो एक छोटी सी बात के ऊपर बोली आप लोगों को इतना सारा। भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं तो अनंत हैं। अब केवट की लीला देख लीजिए, कितनी सुंदर लीला थी केवट की, कि भगवान जाते हैं और केवट चाहता है कि हम भगवान का चरण धोएं, और भगवान नहीं चाहते हैं कि वो चरण धोए। तो भगवान तो केवट कैसे बोलता है, इसमें इसमें कहीं है बहुत सुंदर। ये जो है ना, इसमें 108 मन का है, जो मैं जो गाऊंगी तो 2 घंटे का क्लास हो जाएगा, इसलिए नहीं गा रही। तो केवट जब बोलता है भगवान को कि आप मेरे नाव पे बैठिए, और भगवान नहीं बैठते हैं, सॉरी, आपका हम चरण धोएंगे तो भगवान चरण धोने नहीं देते हैं। तो बड़ा सुंदर बोला है केवट ने। उस वो मुझे मिल जाए तो मैं आपको बता दूं। उस बहुत अच्छा लगता है पर गाने में वो। हाँ, नहीं, ये तो भरत जी का है। तो अर्थ बता देती हूँ, मन का नहीं मिल रहा है मुझे। रामचंद्र जी जब जा रहे हैं तब की बात है। रामचंद्र जी जब सबरी माता, हाँ, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन छोटा सा लिखा है, केवट कहे चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ, पत्थर कर दी नारी राम। तो भगवान कहते हैं नहीं धुलवाऊंगा चरण, बिना चरण धुलाए चढ़ूंगा। और केवट कहता है चरण तो मैं धो के ही रहूंगा। तो भगवान कहते हैं क्यों क्यों नहीं, नहीं चरण नहीं धुलवाना। तो केवट कहता है, मजाक देखिए कैसे हो रहा है भगवान और केवट के बीच में। केवट कहता है आप, मुझे सिर्फ एक ही नाव है और वो नाव से मेरा रोजी रोटी चलता है। हाँ, तो आप तो एक पत्थर के ऊपर चरण रखे और पत्थर नारी बन गई, और मेरे नौका के ऊपर चरण रखेंगे और मेरा नौका नारी बन गई, तो मैं दो दो नारी को कैसे संभालूंगा। एक पहले से पत्नी है और ये नौका भी मेरी पत्नी बन जाएगी, तो एक तो मेरा रोजी रोटी खत्म हो जाएगा, और दूसरा दो दो पत्नी आपस में लड़ेगी, 2 पत्नियां हो जाएंगी, तो मैं कैसे संभालूंगा अपने घर को। तो आपको तो चरण धुलाना ही पड़ेगा। चरण धो दूंगा, फिर निश्चिंत हो जाऊंगा कि मेरी नौका अब स्त्री नहीं बनेगी। वास्तव में क्या था, वास्तव में अलग ही थी, अलग बात थी वो। देखिए मैं सुनाती हूँ पढ़ के। लाया एक कठौता पानी, चरण कमल धोए सुख मानी, नाव चढ़ाए लक्ष्मण राम, पति तपावन सीताराम। तो भगवान का कुछ नहीं चला। जब केवट ने जिद किया तो भगवान का कुछ नहीं चला। एक कठौता पानी लाया, उसमें चरण धोया, भगवान के चरण को रख के खूब अच्छे से धोया, रगड़ रगड़ के, और उसके बाद अपने नाव पे चढ़ने दिया रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को। फिर उतराई में मुद्री दीनी, केवट ने यह विनती कीनी, उतराई नहीं लूंगा राम, पतित पावन सीताराम। तो भगवान ने एक अंगूठी केवट को गिफ्ट के तौर पे, पैसा तो था नहीं उस समय, कुछ भी नहीं था, तो रामचंद्र जी ने एक अंगूठी दे दी। तो बोलता है केवट, नहीं लूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा आपसे, भाड़ा नहीं लूंगा मैं। क्यों? तो आगे केवट तर्क देता है, तुम आए हम घाट उतारे, हम आए जब घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगाओ राम। इतना दिल भर आता है ये सब बोलने में। कह रहा है केवट, तुम आए हम घाट उतारे, तुम आए इस नदी के घाट, राग के लिए तुम होता है, वैसे भगवान को आप कहते हैं। तुम आए, हम घाट उतारे, तुम मेरे नदी के घाट पर आए, हमने तुम्हें नदी में बिठाया और पार करा दिया। लेकिन आप हमारे नदी के तट पे आए, हमने आपको अपने नाव में बिठाया और नदी पार करा दिया। उसी प्रकार जब हम आएंगे,
जब हम आएंगे आपके घाट, आप हमें पार करा दीजिएगा। तो कहते हैं केवट, उतराई अभी नहीं चाहिए, अभी भाड़ा नहीं चाहिए। जब मेरा इस दुनिया से जाने का समय आएगा तब भाड़ा दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? हमें पार करा दीजिएगा, इस दुनिया से हमें उद्धार करा दीजिएगा। तो भगवान की एक छोटी सी लीला है, केवट वाली लीला। देखिए कितना सुंदर केवट कैसा भक्त था। कोने कोने में भगवान के भक्त थे, पूरे पृथ्वी पर भगवान के भक्त, पूरे भारत भूमि पे। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत भूमि तब इतना ही बड़ा था जितना आज आपको दिख रहा है, पूरी पृथ्वी भारत थी। तो भारत भूमि में घूम घूम करके भगवान 14 साल घूमे, जहां जहां जैसे जैसे भी घूमे, और फिर लास्ट में रावण के पास गए। तो सब जगह भक्तों के साथ लीला हो रही थी। शबरी माता की लीला आपको पता है कैसे? शबरी माता, शबरी माता बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि शबरी माता के गुरु थे, और गुरु ने कहा था शबरी माता को कि एक दिन तुम्हारे पास भगवान आएंगे, भगवान राम आएंगे। तो बहुत छोटे से ही शबरी अपने गुरु की सेवा कर रही थी। वो नीची जाति की थी, शबर जाति की थी। तो गुरु बहुत प्रसन्न हुए, और गुरु जब शरीर त्याग रहे थे तब उन्होंने आशीर्वाद दिया अपने शिष्या को कि तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे, तुम्हारे कुटिया में भगवान आएंगे। तो रोज वो झाड़ू करती थी, सफाई करती थी, बेर तोड़ के लाती थी, फूल तोड़ के लाती थी कि कब भगवान आ जाएंगे, कब भगवान आ जाएंगे, किसी भी दिन भगवान आ सकते हैं। तो एक दिन भगवान को तो आना ही था। तो जब भगवान जो 14 साल भगवान बिताए, इसमें ऐसे ही अनेक भक्तों के पास गए भगवान, उनसे मिले। तो सब शबरी माता इतनी प्रसन्न थी, इतनी प्रसन्न थी, कुछ भी उसको होश नहीं था। वो तो बरसों से इंतजार कर रही थी भगवान का, उसको कुछ भी होश नहीं था कि मैं भगवान को जूठा बेर खिला रही हूँ। वो सोच रही थी कहाँ बैठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे स्वागत करूं, भगवान मेरे घर आए हैं। तो अब पुआ पूड़ी हलवा तो था नहीं, क्या था? बेर। जंगल में क्या मिलता है? बेर लेकर आई, बेर तोड़कर रोज रखती थी। सोचा कहीं खट्टा नहीं लग जाए भगवान को बेर, ये बेर कहीं खट्टा नहीं, तो बेर कोई कोई खट्टा, कोई कोई मीठा होता है। तो हर बेर को चख चख के भगवान को देने लग गई। हाँ ये मीठा है, ये लीजिए, ये मीठा नहीं है, इसको फेंक देते हैं। ऐसे करके करके जो मीठा नहीं था उसको फेंकती थी, और जो मीठा था वो भगवान को खिलाती थी। तो हर बेर को चखती थी। अब पूजा की विधि के अनुसार तो वैसे नहीं चलता है कि हम चखेंगे और भगवान को देंगे, भगवान खा लेंगे। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि सिर्फ भाव देखते हैं कि इसका भाव कैसा है। इसका ये भाव है कि कहीं खट्टा बेर नहीं आ जाए मेरे मुंह में, एकदम स्वादिष्ट और मीठा बेर ही खिलाना चाहती है मुझे, इसीलिए ये चख रही है। तो भगवान उसके हर बेर को खा गए। और कहा जाता है लक्ष्मण जी नहीं खा रहे थे, उनको समझ में आ रहा था कि जूठा खिला रही है, वो फेंक रहे थे, और वही उनका फेंका हुआ बेर बन गया लक्ष्मण बूटी। जो जब वो बेहोश हो गए थे, तब हनुमान जी जो लेकर आए थे पहाड़, जिसमें से लक्ष्मण बूटी, संजीवनी बूटी जिसको कहते हैं, वो दिया गया, तब उनका वापस कॉन्शियस हुए, प्राण आया। तो ये सुना है मैंने। तो लक्ष्मण जी समझ रहे थे, उनकी चेतना थी वैसी, पर भगवान राम की चेतना क्या थी? भगवान राम, चाहे आप कितने भी गंदे हों, कितने भी नीची जाति के हों, कितने भी अनपढ़ हों, कोई भी बैड क्वालिटी आप में हो, वो बैड क्वालिटी हमारे भौतिक दृष्टि के कारण होती है, वो जो बैड क्वालिटीज हम देख रहे हैं लोगों में। परंतु भगवान की दृष्टि तो भौतिक नहीं है ना। भगवान की दृष्टि कैसी है? आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक दृष्टि से हर चीज को देखते हैं कि हाँ, इसका प्रेम है भगवान से, इसका भाव है, इसके पास सामर्थ्य नहीं है,
अच्छा, हम ही लोग जो हैं, हम लोग जो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे से भगवान के लिए भोग बना रहे हैं इसलिए भगवान स्वीकार करेंगे। कितना अच्छे से बनाएंगे? हमारा पूरा शरीर अपवित्र है, कुछ अच्छे से नहीं बनता है, कोशिश खाली करते हैं हम। इसीलिए अगर उस दृष्टि से देखा जाए कि ये चीज पवित्र है कि अपवित्र है, तो हमारा भी बनाया हुआ अपवित्र रहता है। लेकिन भगवान, ठीक है, हम लोग पुजारी जल वल छिड़क करके अच्छे से करके देता है, पर भगवान कृपावश दयावश ग्रहण करते हैं उसको, ना कि हमारे अंदर क्वालिटी है। भगवान कृपालु है इसलिए उसको ग्रहण करते हैं, हमारे द्वारा कोई भी चीज दिया हुआ जो है इसके लिए। तो ये भी हो गई एक बहुत अच्छी लीला रामचंद्र जी की। तो अब रामचंद्र जी आज जो विजयादशमी है, तो विजयादशमी आज सब लोग मना रहे हैं। वास्तव में विजयादशमी किस दिन, मतलब आज कौन सा दिन है? जिस दिन रावण का वध हुआ। रावण वास्तव में था, जैसे आजकल लोग क्या बोलते हैं, नहीं ये तो एक सिर्फ सिद्धांत है कि सत्य की विजय होती है और असत्य की हार होती है। रावण एक जो है वो जस्ट एक सिंबल है, पर ये बात नहीं है कि रावण एक सिंबल है। आज भी आपको अपना जो भारत का जो भारत की जो भूमि है रामेश्वरम, वहाँ से श्रीलंका तक पुल जो भगवान ने बनाया था उसके अवशेष आज भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब सच में पुल बना था। आज भी पत्थर तैर रहे हैं पानी में, जो पत्थर हनुमान जी या सारे बानर सेना ने लाया था, और भगवान राम ने, राम भगवान की कृपा से हनुमान जी राम राम लिख रहे थे और सारे पत्थर तैर रहे थे। तो राम भगवान का नाम था और फेंकने वाले हनुमान जी थे, और सारे पत्थर तैरे, क्योंकि नहीं तैरते तो पुल कैसे बनता। अच्छा, सिर्फ तैरे ही नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ चिपक के भी रहे होंगे, तभी तो पुल बनेगा। अगर बिखर जाएंगे तो कैसे पुल बनेगा? तो पत्थर, एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ कोई सीमेंटिंग नहीं की गई थी, अपने आप चिपक रहे थे सारे पत्थर, और पुल बना। और भगवान गए, युद्ध हुआ, तो पुल के अवशेष अभी भी हैं। द्वारका में भी अभी भी नीचे में महलों के जो अवशेष हैं वो हैं, अभी भी हैं। उसके बाद आप और कई जगहों पर देख सकते हैं जहाँ भगवान की लीला हुई है, शास्त्रों में वर्णन है और वो स्थान है। तो ये कोई जैसे ऐसा नहीं है कि बस रावण नाम का एक सिंबल है और वैसे रावण नाम का कोई था नहीं, ऐसी बात नहीं है। रावण था, सीता माता, रामचंद्र जी, लक्ष्मण सब थे। आज भी अयोध्या है, मथुरा है, द्वारका है, वृंदावन है, सब कुछ है आज भी। तो जो शास्त्रों में वर्णन है वो सारे स्थान भी हैं और वो सारी लीलाएं भी हुई हैं। साइंस जो बोलता है वो उसके अनुसार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर साइंस कहता है कि कितना साल पहले विकास हुआ है, तो बहुत साल पहले ना कोई एरोप्लेन था और ना कोई शिप था। तो इंडिया से, रामेश्वरम से श्रीलंका 25 किलोमीटर है, तो 25 किलोमीटर में एक स्थान है, ये कैसे पता चला, लीलाएं कैसे हुई, सब घटनाएं कैसे घटित हुई, ये सब सच नहीं है। सच मतलब जो साइंस कहता है वो सच नहीं है, सत्य वो है जो शास्त्र कहता है। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये सब सत्य है। और जब हम इसको सत्य मान करके भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के लीलाओं का गुणगान करते हैं, तो आपको सब कुछ सामने नजर आता है, आने लगेगा, अपने आप दिखाई देगा, समझ में आएगा कि सब कुछ सत्य है।
और जब हम नहीं मानेंगे, चैलेंज करेंगे, चैलेंजिंग मूड में बात करेंगे, चैलेंजिंग मूड में शास्त्रों को पढ़ेंगे, कुछ भी प्रकाशित नहीं होगा। भगवान कहते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मूर्खों के सामने, चैलेंजिंग जो मनुष्य हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा भगवान को जान सकते हैं। तो भक्ति के द्वारा राम को जान सकते हैं, भक्ति के द्वारा कृष्ण को जान सकते हैं, भक्ति के द्वारा भगवत धाम जा सकते हैं। दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय।